आज आपका विषय है विश्व गुरु भारत। तो गुरु माना ही जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे, हमें शिक्षा दे, सावधानी दे, और जब कोई विकट परिस्थिति आती है ऐसे समय पर हमें समझ दे करके, बल दे करके आगे बढ़ाए, हमें एहसास कराए। तो इस कोरोना काल की 1 साल की अवधि में आदरणीय राजू भाई जी ने ये काम बहुत ही सहजता और आत्मीयता से बखूबी किया है। तो आपकी इन सेवाओं के लिए एक बार पुनः हम आपका दिल से हार्दिक स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। आज के विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भाई साहब जी। ओम शांति। जैसे हमारे बाबा की महिमा है, ऐसे ही इस भारत भूमि की भी महिमा है। भारत देश देवताओं की भूमि है, देवभूमि है। परमात्मा के अवतरण की भूमि है। ये अविनाशी खंड है। सारे विश्व का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये भारत लाइट हाउस का काम करता भी है और आगे भी करने वाला है। अब वो समय आ गया है जब सारा विश्व भारत को गुरु की नजर से देखेगा। बाबा ने स्वयं अवतरित होकर के, सतगुरु बन करके सारे विश्व की आत्माओं की गति सदगति करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए भारत चोटी है, इतना ऊंचा स्थान है, लेकिन जब भारत माँ कहते हैं तो लोगों की नजरों में शायद धरती आती है, धरती माँ आती है। लेकिन भारत माता शिव शक्ति अवतार, स्वयं परमात्मा ने शिव शक्तियों को वंदे मातरम कहा और उन माताओं बहनों के द्वारा आध्यात्मिकता का जो प्रकाश फैलाया, उस रोशनी के कारण, आध्यात्मिक प्रकाश के कारण लोगों की नजर भारत की ओर गई है। इसलिए भारत विश्व गुरु बना है। भौतिक दृष्टि से भले विदेश में, पूरे विश्व में कितनी भी प्रगति हुई है, भारत उसकी भेंट में कुछ कम है। यहाँ गरीबी है। लेकिन दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी गरीबी है, उस गरीबी से भारतवासी मुक्त हैं। और वो सबसे बड़ी गरीबी है चरित्र की गरीबी। क्योंकि आध्यात्मिकता न होने के कारण आज लोग एक परिवार में होते हुए भी संयुक्त रूप में आपस में मिल नहीं सकते, रह नहीं सकते। सच्चा स्नेह नहीं है, सच्चे संबंध नहीं है, और एक दूसरे से पारिवारिक जो पालना मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। परिवार में भी माँ को बच्चे से कर्ज लेना पड़ता है। हमारा भारत देश आध्यात्मिकता में धनी है। और जब पूरे विश्व के अंदर सर्व आत्माएं भौतिकता से थक जाती हैं, दुखी होती हैं, अशांत होती हैं, तो सबकी नजर भारत की ओर जाती है। क्योंकि भारत का प्रकाश, भारत की आध्यात्मिकता बहुत गाई जा रही है। चारों तरफ से जो भारत में इतने ऋषि मुनि संत महात्माएं हुए,
जिन्होंने सबका मार्ग प्रशस्त किया आध्यात्मिक शक्ति के कारण। भले वो आज आध्यात्मिक शक्ति एक धर्म के रूप में परिवर्तित हो गई और अलग अलग धर्म भेद हो गए, लेकिन वास्तव में आध्यात्म और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म तो आज शारीरिक हिसाब से अनेक धर्म बन गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन आध्यात्मिकता कहती है आप सबका धर्म स्वधर्म एक ही है। वो है शांति, प्रेम, सुख, आनंद। उस आध्यात्मिकता की शक्ति से जो भारत की आत्माएं भरपूर रही हैं, उन्होंने पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया है और दे रही हैं। इसी के कारण सबकी नज़र भारत की ओर जाएगी और जा रही है। वैसे भी जब देश में विकास की बात आती है तो दो चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी सरकारें देखती हैं कि किस स्थान पर अभी तक रोशनी नहीं है, बिजली नहीं पहुंची है, और किस स्थान पर अभी तक पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है। जल और प्रकाश, इन दो चीज़ों के आधार पर उस गांव का, उस स्थान का विकास माना जाता है। तीसरा रोड भी है, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि ये दो चीजें हैं या नहीं। बाबा ने भी इस पूरे विश्व में किस स्थान पर आध्यात्मिकता का प्रकाश नहीं है, अंधकार है, और उस अंधकार के कारण आत्माएं देह विमान के अधीन होकर के, विकारों के वशीभूत होकर के कितने प्रकार के पाप कर रहे हैं। अंधकार में ही पाप होते, और वो अंधकार आध्यात्मिकता के प्रकाश की कमी है। जो आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया, उस आत्मा के रियल ज्ञान से हर आत्मा वंचित है। आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ है अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानना। जब हमने आध्यात्मिकता को इस रूप में पहचाना कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम आत्माएं हैं और एक पिता के बच्चे हैं, तो ये प्रकाश, ये रोशनी कई प्रकार के ठोकरों से आत्मा को बचा देती है। सारी ठोकरों का कारण है देह विमान। परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान देकर के हम सबको स्वरूप में स्थित कराया और कहा, बच्चे आप सब एक पिता के बच्चे हो, आपस में आत्मा रूप में भाई भाई हो और शरीर के नाते भाई बहन हो। आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो। ये बहुत ऊंचा प्रकाश बाबा ने हम सबको दिया, और इसीलिए ब्रह्मा की महिमा भी भारत भूमि में बहुत विशेष गाई हुई है। ब्रह्मा वंदे जगत गुरु के रूप में उसकी लोगों ने वंदना की है। जो अभी अभी हम सब सुन रहे थे, बाबा को पूरे कल्प वृक्ष के अंदर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के रूप में याद किया जाता है। साकार सृष्टि के आदि पिता, जिसको लोगों ने प्रजापति कहा, वास्तव में प्रजापति इसलिए कहा क्योंकि वो मालिक है। पति की संज्ञा मालिक के रूप में दी गई, लेकिन है सब धर्मों का, सर्वधर्म पिताओं का भी पिता, प्रजापिता ब्रह्मा। अब ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, और अपने बच्चों को बाबा भी कह रहे थे कि आप भी सब जड़ में बैठी हुई, तने में बैठी हुई ऐसी पूर्वज आत्मा हो। आप पूर्वजों के द्वारा इस पूरे वृक्ष को, चाहे वो कोई भी टाल टाली धर्म में परिवर्तन हो गए, चले गए, एक एक पत्ते को सकाश मिल रही है।
आपके ही संकल्प से, आपके कर्मों से, आपके हर वाइब्रेशन से पूरा वृक्ष प्रभावित हो रहा है। इसलिए आप सबके गुरु हैं। बाबा अपने बच्चों को 2 टाइटल दे देते हैं। बाबा के 3 कर्तव्य हैं, लेकिन एक कर्तव्य के लिए कहता है, बच्चे तुम किसी के बाप नहीं बन सकते। बाप एक ही है, पिता एक ही है, लेकिन शिक्षक और सतगुरु बन सकते हो। शिक्षक के रूप में बाबा का ज्ञान जल, आध्यात्मिकता की लाइट और ज्ञान का जल देने के लिए बाबा ने अपने बच्चों को निमित्त बनाया। आज पूरे विश्व के अंदर जहां जहां भी बच्चे बाबा के पहुंचे हैं, कितनी आत्माओं को ज्ञान जल से हरा भरा किया है, उनका जीवन श्रेष्ठ और महान बनाया है, आध्यात्मिकता का प्रकाश दिया है, और साथ साथ सतगुरु की श्रेष्ठ मत सुना करके, सही रास्ता दिखा करके उनका मार्ग दिखाया है। इसलिए 2 टाइटल, मास्टर सतगुरु हो, मास्टर शिक्षक हो, ये शिव बाबा का कार्य अपने बच्चों को बाबा ने अर्पित किया, सौंपा है, और हम सब बाबा के बच्चे इसी कार्य में लगे हुए हैं। जब पूरे विश्व के अंदर आत्माएं दिशाविहीन हो गई, दिशा दिखाई नहीं देती, किधर जाना है, आखिर भविष्य क्या है। आप देखो, सभी भविष्य वक्ताओं ने इस सृष्टि के महाविनाश की अनेक भविष्यवाणियां कर दी। ऐसे होगा, ऐसे होगा। अभी तो कितनी बातें, अगर आप YouTube के अंदर जाएं, देखें, महाविनाश के विषय में लोग बोल रहे हैं। ऐसे ग्लेशियर्स फटेंगे, सब सारे ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे, सारी सृष्टि पानी में चली जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। महाप्रलय के दृश्य सब वर्णन करने लगते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सृष्टि अनादि और अविनाशी है, और इस सृष्टि के अनादि अविनाशी रूप को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ये परिवर्तन होगी। ये कलयुग के विनाश की तैयारी है, सृष्टि के विनाश की तैयारी नहीं है। और सृष्टि का परिवर्तन स्वपरिवर्तन के आधार से होगा। ये बहुत ऊंची बात जो बाबा ने हम सब बच्चों को बताई, और जो प्रकाश हम लोगों को दे रहे हैं कि अगर इस विश्व को नया विश्व बनाना है, विश्व परिवर्तन करना है, सर्व आत्माओं को गति और सद्गति देनी, क्योंकि गुरु का काम यही है। अगर भारत विश्व गुरु है तो भारत भूमि के भारतवासियों को इस गति सद्गति का मार्ग दिखाने का कार्य करना है। हम सबको, हर आत्मा को सही ज्ञान दे करके, समझ दे करके, विकारों से, बुराइयों से, देह और संबंधों के बंधनों से मुक्त करना है। लेकिन पहले खुद को मुक्त करना है। हर एक बाबा के बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि विश्व परिवर्तन का आधार स्वपरिवर्तन है। पूरे विश्व का कल्याण हम तभी कर सकते हैं जब पहले आत्मा ने स्व का कल्याण किया है। इसलिए स्व के बंधनों को हम पहले देखें कि मैं आत्मा सतगुरु की श्रीमत पर, सतगुरु की श्रीमत तो यही है, पहली श्रीमत सतगुरु की क्या है? देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, सर्व संबंधों को भूल, मन मना भव मामे कम। जब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो हर धर्म की आत्मा जो यहां पर आई हुई है उनके सन्मुख हाजिर होना पड़ेगा, क्योंकि सबका सतगुरु है वो। और गुप्त रूप में जो भी विशेष सेवाएं विदेशों में हो रही हैं, उसमें ऐसी आत्माएं जिन्होंने धर्म स्थापन किया और अभी वो बेघर रूप में है, वो बाबा के घर में मन मना भव का मंत्र लेकर के जाएंगी और जा रही हैं। उनको भी यहीं से गति और सद्गति का मार्ग मिलेगा। इसलिए विश्व गुरु भारत बनेगा, इसके पीछे बहुत गहरे राज भरे हुए हैं। वैसे देखो, आज भारत की संस्कृति के हिसाब से
भारत माँ ने हर बच्चे की सेवा की। माता को बच्चे का प्रथम गुरु माना जाता है, और इस दृष्टिकोण से भी आज हमारा ये भारत माँ के रूप में पालना दे रहा है। आज वैक्सीन बनी, इतनी बड़ी परिस्थितियां विश्व के आगे आई, भारतवासियों को मिलने के पहले उनके साथ साथ पूरे विश्व को सप्लाई किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी दिल है, माँ की दिल है। और माता कभी भी किसी पर वार नहीं करती, पहला अटैक कभी नहीं कर सकती। इसलिए आज तक भारत ने कभी भी आगे आकर के किसी के साथ युद्ध नहीं किया। अगर कोई ने किया है सामने से तो भले उसको जवाब दिया हो, लेकिन युद्ध नहीं किया। ये भारत माँ की विशेषता है, ये गुरु की विशेषता है। और ऐसा सतगुरु जब इस सृष्टि पर और इस भारत भूमि पर आया तो भारत भूमि सब भूमि से, सभी से अविनाशी खंड और सबसे श्रेष्ठ तीर्थ स्थान बन गया। गलतियां हुई हैं हमारे शास्त्रकारों ने। मध्यकालीन युग में द्वापर का प्रारंभ हुआ तो जो रियल कैचिंग पावर उनकी थी, जो कैच कर सके, उसके आधार से उन्होंने शास्त्र लिखे। लेकिन उसमें जब दूसरे धर्म वालों ने अटैक किया तो उनको भी, उस शास्त्रों को भी खंडित कर दिया। सत्यता वहां से गुम हो गई। संगम युग पर जो परमात्मा ने सबकी गति सद्गति का ज्ञान दिया, वो सतयुग और त्रेता के अंदर प्रारब्ध के रूप में चला। बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं, ये समझना। संगम के इस समय पर परमात्मा के द्वारा जो गति सद्गति प्राप्त करने का ज्ञान मिला, मार्ग मिला, श्रेष्ठ मत मिली, उसके परिणाम स्वरूप सृष्टि परिवर्तन हुई। और सतयुग त्रेता आधा कल्प तक इस ज्ञान को किसी ने याद नहीं किया। प्रारब्ध भोगी। जब द्वापर युग शुरू हुआ और देह अभिमान में आत्मा आई, अपने स्वधर्म को भूली, आत्मिक स्वरूप को विस्मृत हुई, देह अभिमान के कारण विकारी बनी, वाम मार्ग में गई और दुख अशांति प्रारंभ हुई। उस समय सबको भगवान की याद आई और शिव बाबा के मंदिर बने। पहले पहले अव्यभिचारी मंदिर, अव्यभिचारी पूजा भक्ति काल में सबसे पहले शिव बाबा की शुरू हुई, जो सबका सतगुरु है। सोमनाथ का मंदिर बनाया और इतना विशेष मंदिर बनाया, उसका अगर इतिहास आप कहीं देखो, पढ़ो, कहते हैं जो वहां पर शिवलिंग था शिव बाबा के मंदिर में, वो हीरे का था और बहुत बड़ा हीरा था। और ऐसे चुंबकीय रूप से वो बीच में स्थित था, जैसे शांति स्तंभ है ना अपना, ऐसा ही रूप था। और बीच में जो हीरा था वो लटका हुआ था, कहीं किसी आधार पर नहीं टिका था। तो जब मोहम्मद गजनवी लूटने आया, उसने देखा ये हीरा टिका किस आधार पर है। बहुतों से राय किया कि कोई आधार नहीं है, चारों तरफ से घुमा करके, हाथ घुमा के, लकड़ी घुमा के देखा, किसी आधार पर नहीं है, किस आधार पर टिका है। तो जो उनके पास समझदार लोग, जो साथी थे, सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि ये जो 4 स्तंभ हैं जिनके बीच में हीरा है, ये शिवलिंग है, यहाँ चुंबक है और चुंबक के आधार पर यह हीरा टिका हुआ है। उन्होंने क्या किया, पिल्लर्स को तोड़ा, हीरे को नहीं हिलाया, पहले पिल्लर को तोड़ा। और जब पिल्लर तोड़ा तो हीरा हिल गया हीरा। और जब हिला तो ऐसे उनको पता चल गया कि चारों तरफ चुंबक के आधार पर एक खड़ा हुआ है। और हीरा इतना वजनी था जिसको ले जाना संभव नहीं था, तो उसको तोड़ा और उसके 4 भाग कर दिए। लेकिन जब वो यहां से लेके जा रहा था तो रास्ते में उसको भी लोगों ने लूट लिया, ऐसा दिखाते हैं इतिहास के अंदर। और पूरे विश्व के अंदर उसका कुछ न कुछ टुकड़ा चला गया, शिव बाबा की यादगार चली गई। बहुत सुंदर इतिहास है कि कैसे द्वापर कालीन युग में शिव बाबा की पूजा की
और वो शिव बाबा की यादगार जो सबका गति सदगति दाता सर्व आत्माओं का कल्याणकारी पिता है, उसकी यादगार ऐसी सुंदर बनाई गई। और किसने बनाई? हमारे बाबा ने। ब्रह्मा बाबा की वो आत्मा जो श्री कृष्ण के रूप में सतयुग के अंदर थी, वही द्वापर में सबसे नंबर 1 भक्त बनी और उसने इस शिवलिंग की स्थापना की, शिव बाबा के मंदिर की। उसके बाद देवी देवताएं आए, अनेक रूप से उनकी पूजा शुरू हुई और जो सत्य ज्ञान था गति सदगति का, वो प्राय लोप हो गया। लेकिन आध्यात्मिक विरासत जो थी, आध्यात्मिक जो केंद्र था भारत, वो मंदिरों के अंदर बिखर गया, तीर्थों पर चला गया। इसलिए देखो, भारत भूमि में शिव बाबा का अवतरण दिखाया हुआ, उनका जन्म स्थान काशी बनारस के अंदर, श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा भारत के अंदर, राम का जन्म स्थान अयोध्या भारत के अंदर। जितने महान आत्माएं देवी देवताएं हुए, जितने महापुरुष हुए, स्वयं परमात्मा सहित सबके जन्म स्थली, सबकी यादगार भारत भूमि में है। और इसलिए सारे धर्मों का, सारे विश्व का गुरु ये भारत, क्योंकि सबका गति सदगति दाता, सबका मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आए और इस भारत भूमि से पूरे विश्व कल्याण की इतनी बड़ी सेवाएं की। अब परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे, अब आप उस स्वरूप में स्थित होकर के एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व के मार्गदर्शक बनो। उसकी विधियां क्या हैं? 2-3 विधियां बताता हूं। सबसे पहली विधि है मन और बुद्धि की एकाग्रता। जितना हम मन और बुद्धि को एकाग्र होकर के अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे और बाबा की सर्व शक्तियां स्वयं पर अनुभव करेंगे, तो ये सारी शक्तियां अन्य आत्माओं को रोशनी देंगी, उनको सही रास्ता मिलेगा। ये विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु बनाने की पहली विधि है। सबका ध्यान जाएगा कि ये लाइट, ये किरणें, ये रोशनी कहां से आ रही है। तो पहला अभ्यास है मन और बुद्धि की एकाग्रता, और उस एकाग्रता के आधार से बाबा की शक्तियों को हम पहले लें और फिर पूरे विश्व को प्रकाश के रूप में दें, वो लाइट जाएगी। और दूसरा बाबा कहता है कि आप बच्चे अब समय प्रमाण फरिश्ता ड्रेस धारण करो, ये मिट्टी की ड्रेस उतारो, देह अभिमान से मुक्त हो जाओ। जितना बहुत हल्के लाइट की ड्रेस में चले जाएंगे। डबल लाइट स्वरूप है हमारा, एक आत्मा प्रकाश स्वरूप है और एक हल्की है, ज्योति बिंदु है, और किसी भी प्रकार का भाव स्वभाव, तेरे मेरे की जवाबदारियां, किसी भी प्रकार का जिस पर बोझ नहीं। ऐसे डबल लाइट स्वरूप में स्थित होकर के अपने फरिश्ते ड्रेस से अभी चारों ओर छा जाओ। अगर इतने सब ब्राह्मण आत्माएं जो देश और विदेश में बाबा के बच्चे रहते हैं, केवल 1 घंटा भी नमाज शाम के समय इस फरिश्ते ड्रेस से विश्व में भ्रमण करने लगे, तो साइंटिस्ट कहते हैं कोई उड़न तस्तरी है, उड़ते हुए आई थी, संदेश दिया, लाइट दिखाई दी और गुम हो गई। बाबा कहता कोई उड़न तस्तरी नहीं है, आप सब उड़न तस्तरियां फरिश्ते रूप में पूरे विश्व के अंदर छा जाओ। अब वो सेवा चाहिए, तब ये भारत विश्व गुरु की पदवी प्राप्त करेगा। कोई स्थूल चीजें देने से नहीं हो जाएगा, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्तियों की लाइट और ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का जल जब हम चारों तरफ बिखेरेंगे, सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंचाएंगे, अपने आत्मिक स्वरूप से, अपने फरिश्ते स्वरूप से। और इसके लिए आवश्यकता है बहुत गहरे साइलेंस की। साइलेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिस साइलेंस की शक्ति से हम शांति के प्रकंपन विश्व के अंदर फैला सकते हैं। शांति दाता बाबा है। शांति के सागर के साथ जब हम बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं, वो शक्तियां हमारे अंदर आती हैं,
तो चारों तरफ जो शांति का संदेश प्रवाहित होता है, उससे आत्माएं महसूस करेंगी कोई तो शांति के दूत हैं, कहीं से लाइट आ रही है, और सबकी नजर अंत समय में भारत की ओर आएगी और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। सारे विश्व में बाबा का नाम रोशन होगा। अब वो समय आ गया है, हम सब बाबा के बच्चे देश विदेश में जहां भी हैं, अब सब बातों से न्यारे होकर के अपनी साइलेंस की पावर को, एकाग्रता की शक्ति को, अपने फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करें। स्वपरिवर्तक, पहला अपना परिवर्तन, स्वचिंतन करते करते अपनी कमी कमजोरी जो भी हैं उन संस्कारों को बाबा की याद से भस्म करके ऐसे लाइट माइट संपन्न बन जाएं जो स्वपरिवर्तन, स्वचिंतन इस विश्व कल्याण के निमित्त बने। और विश्व कल्याण जब होगा, जब सब आत्माओं को इस स्थान से सहारा मिलेगा, शक्ति मिलेगी, लाइट मिलेगी, तब वो दिल से कहेंगे भारत गुरु है, विश्व गुरु है। अब उसकी आवश्यकता है और सबको बाबा ने, हम सब ब्राह्मण बच्चों को ये जवाबदारी दी है। तो इस जवाबदारी को समझते हुए विशेष समय निकाल करके एकांत में बैठ करके पूरे विश्व को सर्च लाइट दो, प्रकाश दो। इस सेवा की वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। बाबा कहता बच्चे अभी तो कुछ भी नहीं है, ये दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, बहुत कुछ भयानक दृश्य कलयुग के परिवर्तन में आएंगे। इसलिए आप बच्चे ऐसे सुखदाता बन करके सुख की, शांति की, शक्ति की किरणें चारों तरफ पहले से बिखेरना शुरू करो, ताकि वो आत्माएं महसूस करें कि कोई शांति दूत हैं, कोई हमारे सहारे हैं, कोई हमारे मार्गदर्शक हैं। तब वो अपना गुरु मानेंगे और भारत के आगे झुकेंगे और भारत के समीप आने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।